मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। यानी कि ये मंगल करने का भवन है और इससे सारे रोग दोष कष्ट परेशानियों कलेशों का नाश हो जाता है। इस नाम को, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को भगवान शंकर पार्वती के सहित दिन रात जप करते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या श्री रामचरितमानस सुनते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में होने वाले सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि यह कल्याण करने का भवन है, यानी कि इमारत है, और अमंगलों को हरने वाला है, यानी कि आपके सारे जीवन के कष्ट कलेश रोग परेशानी उनका नाश कर देते हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। यानी कि जो इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम है, मेरे प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है, उस नाम को पार्वती जी के संग भगवान शंकर जी सदा जाप किया करते हैं। और इससे बड़ी बात हमें क्या चाहिए। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का चौथा दिन है। कल तीसरे दिन के पाठ में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास हमको बता रहे हैं अच्छी संगत और बुरे संगत के अंतर के बारे में। उन्होंने बताया कि हवा वही है, यानी कि व्यक्ति वही है, लेकिन वो अच्छा संग पाकर कैसा बन जाता है और बुरा संग पाकर कैसे नीचे गर्त में चला जाता है। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार हवा जब ऊपर की तरफ उड़ती है तो उसके साथ धूल के कण पर्वत के ऊपर जाकर छा जाते हैं, चिपक जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि ऊंचाई को छूते हैं और अच्छे व्यक्ति सफलता तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार जब वह हवा नीचे की तरफ बहती है तो वही धूल के कण हवा के साथ मिलकर नदी तालाब के किनारे जाकर पहुंच जाते हैं और पानी में मिलकर के कीचड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अच्छे व्यक्ति जब अच्छी संगत पाते हैं, साधुवाद पाते हैं, तो अपने जीवन में ऊंचाई को सफलता को छूते हैं। और जब वही व्यक्ति किसी नीच संगति में, बुरी संगत में फंस जाते हैं तो फिर वो कीचड़ के समान अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि कीचड़ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूरे विधु बाढ़त जोई। कितनी अच्छी बात कही है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही है, अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, यानी कि अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष यानी कि बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति देखकर उमड़ पड़ता है। यहाँ कहा गया है कि इस जगत में सभी लोग तालाब और नदियों जैसे हैं, जो अपना पानी बढ़ते हुए देखकर, अपना जल स्तर बढ़ते हुए देख के ही प्रसन्न होते हैं, यानी कि वो अपनी प्रसन्नता, अपनी अच्छाइयाँ खुद ही देखने लगते हैं और उसका बखान करने लगते हैं। समुद्र की तरह कोई एक आध बिरला ही होता है जो बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलता है कि जो दूसरों की प्रशंसा या दूसरों की अच्छाई देख करके प्रसन्न होते हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पही सुख सुनि सुजन सब, खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बकदादुर चात कही, हसही मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। यानी कि जो गंदे विचार वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो हमेशा दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर, अच्छी चीज़ों को देखकर जलते ही हैं और उनकी हंसी ही उड़ाते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रसे हूँ।
भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसी हैं जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं, यानी कि ना उन्हें कविता में रस आता है, न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, और ना उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोई आस्था है, कोई लगन है, ना कोई प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। यानी कि बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो ये रामचरितमानस वो लिख रहे हैं या सुना रहे हैं लोगों को, लोगों तक पहुंचाया है उन्होंने, तो उनके लिए ये कविता ही है जो केवल उनके हंसी का एक साधन है, हंसी मजाक करने का एक साधन ही है। इसमें उन्हें कोई भगवान राम का, भगवान शंकर का और किसी का कोई अच्छा चरित्र नहीं सुहाता है। पहले तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। तो महाराज जी तुलसीदास ने कहा है, यदि ऐसे लोग हंसते हैं तो कोई बात नहीं। पहले तो ये एक भाषा की रचना है, और दूसरा मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, अल्प है। तो अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस बात को कविता समझ के हंसेंगे तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझै नीकी, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुरी की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। कितनी अच्छी बात कही है कि जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको ना तो प्रभु के चरणों में लगन है, ना आस्था है, ना उनके अंदर भक्ति है, तो उनको ये क्या लगेगी, नीरस लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, लगन है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। यानी कि जो भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु और श्री हरि यानी कि शंकर भगवान के चरणों में प्रीत है, उनमें लगन है, उनमें आस्था है, उनके प्रति भक्ति भाव है, तो उन्हें यह कथा सुख देने वाली ही प्रतीत होगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सारहि शुभानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में यानी कि अपने मन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना मैं वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, यानी कि मुझे कुछ नहीं आता। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यानी कि यहाँ पर महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वो रामचरितमानस को लिख रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे मैं रस, छंद और अलंकार यानी कि जो काव्य के जो आभूषण होते हैं, काव्य की जो सजावट होती है, काव्य के जो भाव होते हैं, मैं उन सबको नहीं जानता, मैं उन सबको नहीं समझता। ठीक है, इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यहाँ मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक यानी कि सत्य कहता हूँ। भनति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनहि सुमिति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, यानी कि कोई गुण नहीं है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध ही एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान हैं उनको सुनेंगे। तो इसमें केवल जगत प्रसिद्धि का एक गुण है कि जो भगवान की ये कथा है ये जगत में प्रसिद्ध है, अच्छे लोगों को ये भाती है। जिन लोगों के विचार अच्छे हैं, अच्छी बुद्धि वाले जो लोग हैं, सत्संगी जो लोग हैं, साधुवाद जो लोग हैं, उनको ये अच्छी लगेगी और वो अपने निर्मल मन से, निश्चल मन से इसे सुनेंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। अहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है। अभी बताया गया ना कि जो जगत प्रसिद्ध एक गुण है श्री रामचरितमानस में, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, यानी कि भगवान श्री राम जी का पवित्र नाम इसमें है। वेद पुराणों का पूरा इसमें सार समाया हुआ है। कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। यानी कि यदि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या श्री रामचरितमानस सुनते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में होने वाले सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि यह कल्याण करने का भवन है, यानी कि इमारत है, और अमंगलों को हरने वाला है, यानी कि आपके सारे जीवन के कष्ट, क्लेश, रोग, परेशानी उनका नाश कर देते हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। यानी कि जो इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम है, मेरे प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है, उस नाम को पार्वती जी के संग भगवान शंकर जी सदा जाप किया करते हैं। और इससे बड़ी बात हमें क्या चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। यानी कि ये मंगल करने का भवन है और इससे सारे रोग, दोष, कष्ट, परेशानियों, कलेशों का नाश हो जाता है। इस नाम को, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को भगवान शंकर पार्वती के सहित दिन रात जप करते हैं। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहना बसन बिना वनवारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अच्छी कविता है, अच्छी रचना है, अनूठी रचना है और उसमें भगवान का नाम नहीं है तो वो फिर शोभायमान नहीं है। इसी प्रकार कोई स्त्री इतनी सुंदर हो, कोई प्राणी इतना सुंदर हो कि जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, उसका जो नूर है, जो तेज है वो चंद्रमा के समान हो, लेकिन यदि वो वस्त्र धारण ना करे तो फिर शोभायमय नहीं होती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे जो इसके विपरीत, यानी कि अगर इस अच्छी कविता की बात कही है और अच्छी कविता में यदि भगवान का नाम नहीं है तो वो फिर शोभायमान नहीं रहेगी। लेकिन एक ऐसी कविता है जिसमें कोई रस नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई छंद का ध्यान नहीं दिया गया है और किसी कुकवि की रचना, यानी कि जिसको लिखना नहीं आता, ऐसे व्यक्ति ने रची है, लेकिन उसके अंदर भगवान का नाम है, ठीक है ना, तो बुद्धिमान लोग केवल भगवान के नाम की वजह से उस कविता का, उस छंद का, उस रस का आनंद लेंगे। आदर और ऐसे बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक ऐसी कथा कहते हैं और सुनते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी कि अच्छे जो गुण होते हैं उनको अपने जीवन में धारण करते हैं और जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, बुरी जो संगत होती है, उसका अच्छे लोग त्याग कर देते हैं। जदपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यानी कि तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि मेरी इस कविता में कोई रस नहीं है, श्री रामचरितमानस को वो कविता की बराबरी से मतलब बता रहे हैं, तदपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। उन्होंने कहा मेरी इस कविता में कोई भी ऐसी रचना में कोई भी ऐसा रस नहीं है, कोई ऐसा अलंकार नहीं है जिससे ये अच्छी लगे, पर इसमें भगवान श्री राम जी का प्रताप है, उनका नाम है
उनका मुझे भरोसा है, इसलिए ये मुझे अच्छी लग रही है। भले संग से किसे बड़प्पन नहीं पाया, यानी कि अच्छे लोगों के संग रहने से किसने अच्छाई को हासिल नहीं किया है। यदि आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो हमेशा सफल लोगों के साथ रहो, उनके साथ उठो बैठो, उनके जैसा आचरण करो। उनकी अगर गंदी आदतें हैं तो उनको छोड़ दो, तो आप एक दिन सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे, सफलता की मंजिल को पा लेंगे। और ऐसे ही आप नीच लोगों की संगत करेंगे तो फिर आप उसमें अपना जो वजूद है, अच्छा वर्चस्व है, उसको भी खो देंगे और आप पतन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहा है कि भले संग से किसका भला नहीं होता। इसलिए आप यदि बड़े बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो हमेशा बड़े लोगों का, ऊंचे लोगों का संग करो। लेकिन ध्यान रखो कि वह व्यक्ति बड़ा या ऊंचा छल कपट से ना हुआ हो, वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से, अपनी सुबुद्धि से उसने जीवन में सफलता पाई हो। धूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कितनी अच्छी बात है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। यहाँ कहा गया है कि जो धुआं होता है लकड़ियों से निकलने वाला या कोयले से निकलने वाला या किसी प्रकार का, तो वो अगर, यहाँ पे अगर कहा गया है ना कि जो अगरबत्ती होती है, जो सुगंधित हम जलाते हैं, तो वो अगर धुआं अगरबत्ती का यानी कि अगर का संग कर लेता है, तो यहाँ पर अगर को हम अगर कपूर बाती, जो आरती में हमने पढ़ा है जो शब्द आता है, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर भगवान की धूप दी जाती है, हवन में सामग्री का होम किया जाता है, तो वो धुआं क्या होता है, सुगंधित हो जाता है और अपने कड़वेपन को छोड़ देता है। यानी कि जब हम अच्छों की संगत में रहते हैं तो अच्छाई ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो धुआं होता है वो अच्छी सुगंधित अग्नि का संग पा करके, हवन की अग्नि का संग पा करके कड़वापन छोड़ के सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार जो ये रामचरितमानस है, भगवान राम के कथा का जो वर्णन है, जो उनके नाम का वर्णन है, वो जगत का कल्याण करने वाला है। मंगल करनी कलीमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनत भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमति सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी सी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो शमशान की राख होती है, वो भी जब शंकर भगवान अपने शरीर पर लपेट लेते हैं भस्म, तो वो भी अच्छी और सुहावनी लगती है। तो इस रामचरितमानस में भगवान के गुण और यश को बताया गया है, उनके नाम को दोहराया गया है। तो इसलिए ये भी जो हमारा भवसागर है, मृत्युलोक है, उससे कल्याण करने वाली है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करहि कोच, बंदिय मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? यानी कोई ये सोचता है कि ये लकड़ी है, लेकिन वो क्या होता है, वो चंदन होता है मलय पर्वत के संग से। श्याम सुरभि पै विशद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उजला बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे दूध को पीते हैं, ग्रहण करते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को
बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास महाराज कि गमारू भाषा से तात्पर्य है कि टूटी फूटी भाषा में वो कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सुना रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो बता रहे हैं मेरी बुद्धि अल्प है, बहुत छोटी है, तुच्छ है, जो मैं भगवान के नाम का इतना बड़ा यश मैं इस छोटी सी बुद्धि से कैसे गा सकता हूँ। ये तो प्रभु श्री राम की ही कृपा है, उन्हीं का प्रताप है जो मैं आपके सामने इस पवित्र श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर आया हूँ, जिसका मैं अध्ययन कर पा रहा हूँ और अपने टूटे फूटे शब्दों में आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मणिमानक मुक्ता छवि जैसी, अहीं गिरी गज सिर सोहन तैसी, नृप कीरत तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा दिखाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सुकवि कवित बुद्ध कहीं, उपजहि अनत अनत छबिलहीं, भगति हेतु विधि भवन बेहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्य कहीं होती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। यहाँ बता रहे हैं तुलसीदास महाराज कि जब कोई कवि अपनी वाणी से भगवान का यश गाता है, यश कहता है, तो उसका संग देने के लिए और उसके जो आदर्श हैं और जो अच्छा प्रचार और प्रसार है भगवान के नाम का, उसको करने के लिए सरस्वती जी तुरंत ब्रह्मलोक छोड़कर उस व्यक्ति के पास चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। यानी कि यहाँ कहा गया है कि सरस्वती जब ब्रह्मलोक से दौड़कर अपने भक्त के पास, कवि के पास चली आती हैं, तो उनकी यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। जब सरस्वती माता भी राम का यश सुनती हैं तो उनकी थकान दूर हो जाती है, वरना उनकी थकान दूर करने का कोई और उपाय नहीं है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, यानी संसारी लोगों का, व्यक्तियों का गुणगान करता है तो सरस्वती माता परेशान हो जाती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आ गई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरीके से सीप जब होती है तो उसमें जब बूंद गिरती है बारिश की तो मोती बन जाती है। कब बनती है? जब स्वाति नक्षत्र होता है तब। इसी प्रकार से जब बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र समझकर और बुद्धि को सीप समझकर सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान समझते हैं, क्योंकि सरस्वती जी हमारे पास आई हैं, सरस्वती माता की हमारे पास कृपा है, तो ऐसे शुभ अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए और अपने मन से, अपने हृदय में, समुद्र रूपी हृदय में और अपने मुख से हमें हमेशा श्री हरि का नाम ही लेना चाहिए। जो बर सही बर बारी विचारू, होई है कवित मुक्ति मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति भेदी पुनि पोई रामचरित बरताग, परहि सज्जन बिमल उन शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बजरंगबली की जय। तो प्यारे भक्तों, भाई बहनों, आज ये था चौथे दिन का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठ। आप आगे भी बने रहें और आगे कल अगले दिन का हम 5वें दिन का पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मिलते हैं कल, तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु से मेरी ऐसी कामना है।